हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित। दोस्तों, ऐसा शायद ही कोई ट्रेडिंग सिस्टम हो जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट यूज नहीं होता। इस फैक्ट से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट ट्रेडिंग का कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए आपको वो ट्रेड चाहिए जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके फेवर में हो, और ऐसे ट्रेड्स आपको अच्छे प्राइस लेवल्स पे मिलेंगे, और अच्छे प्राइस लेवल्स आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंट फ्रेमवर्क से मिलेंगे। हेंस इफ यू वांट टू बिकम ए गुड ट्रेडर, यू नीड टू मास्टर दिस कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए शायद आपको लगता हो कि इसको समझना भी बहुत मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। इसे समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट सप्लाई और डिमांड के कंसेप्ट पे बेस्ड है, जिसे आम आदमी बहुत अच्छे से जानता है और इंटेंशनली और इंटेंशनली अपने डेली बेसिस पे रोज इसको यूज करता है। दोस्तों, हमारे यूज की कोई भी आइटम जिसकी सप्लाई डिमांड से ज्यादा है उसका प्राइस घटेगा, और जिसकी डिमांड सप्लाई से ज्यादा है उसका प्राइस बढ़ेगा। सेम डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट शेयर्स के प्राइस पे भी एप्लीकेबल है। जिस शेयर की भी डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, यानी कि बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज्यादा है, उस शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, यानी कि सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से ज्यादा है, तो उस शेयर का प्राइस घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ट्रेडर्स को तो फायदा तभी होगा जब उनको पहले से ही पता चल जाए कि फ्यूचर में इस शेयर की डिमांड बढ़ने वाली है, ताकि वो पहले से ही उन शेयर्स को खरीद के रख ले। बट एक ट्रेडर को ये कैसे पता चलेगा? उसे पता चलेगा चार्ट से, उसे पता चलेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के फ्रेमवर्क से। चलिए दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट के प्रोसेस को समझने के लिए एक स्टॉक की एग्जांपल लेते हैं जो 200 रुपये से 100 रुपये तक गिरता चला गया, क्योंकि उस स्टॉक में जितनी सेलिंग आ रही थी उतनी उसमें बाइंग नहीं आ रही थी, यानी कि उस स्टॉक में डिमांड सप्लाई से कम आ रही थी। जैसे ही स्टॉक का प्राइस 100 रुपये के पास पहुंचा, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होना शुरू हो गए। कुछ फंड हाउसेज से जिनको स्टॉक की वैल्यूएशन अच्छी लग रही थी, दे वांटेड टू बाय द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज़। कुछ इन्वेस्टर्स, कुछ ट्रेडर्स जिनको 100 रुपये का प्राइस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, उनको लग रहा था कि 200 रुपये से 100 प्राइस ऑलरेडी आ चुका है, 50% करेक्शन हो चुकी है, स्टॉक अच्छा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को वो बाय कर सकते हैं। इसलिए 100 रुपये के लेवल पे इस तरह के बायर्स इकट्ठे हो रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 बायर्स की एग्जांपल्स दी, बट देयर कैन बी मल्टीपल बायर्स एंड मल्टीपल रीजंस टू बाय द स्टॉक एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज़। दोस्तों, एक ही लेवल के पास बायर्स के कंसोलिडेट होने की वजह से बाइंग प्रेशर बढ़ा, डिमांड बढ़ी, और इस डिमांड की वजह से यहाँ पर स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट मिला। स्टॉक का प्राइस अब इजीली नीचे नहीं जा पाएगा। 100 रुपये के राउंड का जो जोन है जहाँ पर इस स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट मिला, उसे सपोर्ट जोन बोला जाएगा। दोस्तों, एक बार सपोर्ट जोन की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। सपोर्ट इज अ जोन वेयर सफिशिएंट डिमांड कम्स ईदर टू स्टॉप द डिक्लाइन ऑफ ए प्राइस ऑफ ए स्टॉक और रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन टू अपसाइड। बाइंग में कम फ्रॉम मल्टीपल बायर्स एंड ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। दोस्तों, इन सिंपल वर्ड्स, सपोर्ट जोन वो जोन होता है जहां बायर्स इकट्ठा होते हैं और उनके एक्शन की वजह से उस स्टॉक में एक अच्छी डिमांड क्रिएट होती है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि सपोर्ट जोन यानी कि 100 रुपये के लेवल पे पहुँचने के बाद स्टॉक किस तरह से बिहेव करेगा। दोस्तों, स्टॉक का बिहेवियर इस बात पे डिपेंड करता है कि इस सपोर्ट जोन पे इस स्टॉक में बाइंग प्रेशर कितना है और सेलिंग प्रेशर कितना है। बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर के बेस पे हमारे पास 3 तरह के आउटकम्स हो सकते हैं। अगर स्टॉक में बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा होगा तो यहाँ से स्टॉक रिवर्स कर जाएगा और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। अगर बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर को मैच करने लगेगा तो स्टॉक यहाँ पर रेंज बाउंड हो जाएगा। और अगर यहाँ पर इतनी बाइंग जनरेट होने के बावजूद भी, इतनी डिमांड क्रिएट होने के बावजूद भी बाइंग सेलिंग से कम आ रही है, तो प्राइस यहाँ पर नहीं रुकेगा, प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ चला जाएगा। किसी स्टॉक में एक लेवल पे बाइंग आने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। उस स्टॉक की वैल्यूएशन उस प्राइस पे अच्छी हो सकती है जहाँ पर बायर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। बाइंग आने के मल्टीपल टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस लोज की वजह से बाइंग आ सकती है, मूविंग एवरेज की वजह से आ सकती है, ट्रेंड लाइंस गैप्स की वजह से बाइंग आ सकती है, फिबोनाची लेवल्स की वजह से बाइंग आ सकती है, बाइंग जोन्स की वजह से बाइंग आ सकती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे अदर टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से बाइंग आ सकती है। अगर आपको ये टेक्निकल वर्ड्स या टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो डोंट वरी अबाउट इट। जब हम एक एक करके इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो आज के टॉपिक से आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे, और एंड बिलीव मी, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग।
और आज इन रीज़न्स में से जिस एक रीज़न को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस वजह से बाइंग आ सकती है वो है प्रीवियस लोज। दोस्तों अपनी स्क्रीन पे होने वाले प्राइस मूवमेंट पे देखिए, पहले प्राइस 100 रुपये तक गिरा, वहाँ से रिवर्स होकर वापस ऊपर चला गया। ये जो रिवर्सल पॉइंट है हम इसको लो भी बोलते हैं, इसको कभी कभी हम बॉटम भी बोलते हैं और पिवट लो भी बोलते हैं। इस लो इस बॉटम का क्या सिग्निफिकेंस है? ये लो हमें ये बताता है कि इस प्राइस पे यानी कि 100 रुपये पे इस स्टॉक के लिए हैवी डिमांड अवेलेबल है और बायर्स यहाँ पर रेडी बैठे हैं कि जब भी प्राइस 100 रुपये के पास में आएगा दे विल बाय दिस स्टॉक। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और मैं आपको कुछ लोस की एग्जांपल्स दिखाता हूँ। दोस्तों ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और यहाँ पर मैं आपको लोस की कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर प्राइस नीचे आया और यहाँ से बाउंस करके ऊपर गया। सो दिस इज़ वन लो। यहाँ पर देखिए एक और लो जनरेट हो रहा है, यहाँ पर दोबारा से एक और लो क्रिएट हो रहा है। अगेन यहाँ पर प्राइस नीचे आया, बाउंस करके ऊपर गया। दिस इज़ अनदर लो, दिस इज़ वन मोर लो। यहाँ पर भी स्टॉक बाउंस किया, दिस इज़ वन मोर लो। ये एक और लो है। तो दोस्तों आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखें, वीकली, डेली, आवरली, 50 मिनट्स चार्ट्स पे आपको लोज बहुत इजीली और बहुत क्लियरली आपको चार्ट पे दिखेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रीवियस लोज किस तरह से फ्यूचर में स्टॉक प्राइस को सपोर्ट देने का काम करते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास 100 रुपये के लेवल पे एक लो बना। लेट्स अज्यूम कि दोबारा से प्राइस गिरता हुआ उस लो के लेवल के पास आ गया। इस पॉइंट पे दो तरह के बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। पहले बायर्स उस ग्रुप में से होंगे जिन्होंने इस स्टॉक को 100 रुपये पे खरीदा था, पिछले लो पे खरीदा था और ऊपर जाके प्रॉफिट बुक किया। अब जब ये स्टॉक दोबारा से उस लो के पास में आएगा तो ये लोग दोबारा कोशिश करेंगे कि स्टॉक को खरीदें और ऊपर जाके स्टॉक को वापस बेचें। पिछली बार प्रॉफिट होने की वजह से इस ग्रुप का जो कॉन्फिडेंस होगा वो हाई होगा। सेकंड ग्रुप ऑफ बायर्स वो हैं जिन्होंने पहली बार जब ए पॉइंट पे स्टॉक आया था उस लो पे उस स्टॉक को खरीदना मिस कर दिया और अब वो उस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं। हैंस जब ये स्टॉक बी पॉइंट पे दोबारा से पहले लो को रिविजिट करेगा, ये दोनों तरह के बायर्स एक्टिवेट होंगे और इस स्टॉक को बी पॉइंट पे खरीदने की कोशिश करेंगे। इससे एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा और अगर बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से यहाँ पर ज़्यादा है तो स्टॉक वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस एग्जाम्पल से आपने देखा कि किस तरह से प्रीवियस लो जो यहाँ पर ए पॉइंट था 100 रुपये के लेवल पे, किस तरह से प्रीवियस लो फ्यूचर में स्टॉक प्राइस को सपोर्ट करता है। अब हम अपने चार्ट्स पे कुछ लोज को आइडेंटिफाई करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में जब भी प्राइस इन लोज के पास में आता है तो किस तरह से उन लोज से वापस बाउंस बैक करता है। हमारे सामने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन है और आप यहाँ पर रिसेंट प्राइस एक्शन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट लो को मार्क करता हूँ और यहाँ पर हम लोग एक लेवल ड्रॉ करते हैं। इस लो के हमने एग्जैक्ट लेवल्स ड्रॉ कर दिए। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर में जब भी प्राइस इसके पास में आएगा तो किस तरह से बिहेव करता है। ये देखिए नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इस लो के पास में आया तो यहाँ से किस तरह बाउंस किया, अगेन इस लो के पास में आया, अगेन यहाँ से बाउंस किया। और अब आप 7 अप्रैल की इस कैंडल को देखिए, जब ट्रंप ने टैरिफ्स को अनाउंस किया था तो वहाँ पर 800 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था। निफ्टी में 800 पॉइंट्स का गैप डाउन था बट जो वर्ल्ड मार्केट थी वो ऑलमोस्ट 7 से 8% गिर चुकी थी। अब आप इस लो को देखिए, ये लो एग्जैक्टली उस लेवल पे बना है जहाँ पर हमारा पुराना लो बना था। निफ्टी ने एग्जैक्टली इस लेवल से बाउंस किया और डे के क्लोज होते होते सिर्फ 3% के लॉस पे बंद हुआ। बट उसके कंपैरिजन में वर्ल्ड की मार्केट्स ऑलमोस्ट 7 से 8% डाउन चल रही थी। दोस्तों दिस इज़ अ पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इस एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी कि टेक्निकल एनालिसिस के छोटे छोटे कंसेप्ट आपकी ट्रेडिंग को कितना इंप्रूव कर सकते हैं। जहाँ बाकी रिटेल ट्रेडर्स जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता वो यहाँ पर अपने स्टॉक्स को बेच रहे होंगे, टेक्निकल एनालिस्ट अपने स्टॉक को यहाँ पर सेल नहीं करेंगे और पेशेंस रखेंगे। और उन लोगों से निफ्टी अभी तक ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स ऊपर आ चुकी है। दोस्तों एक स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट कब चाहिए होता है? उसे सपोर्ट तब चाहिए होता है जब वो फॉल कर रहा होता है, जब वो करेक्ट हो रहा होता है। हमारे सामने निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि प्रीवियस लोज की वजह से फ्यूचर में स्टॉक के प्राइस को किस तरह से सपोर्ट मिल सकता है और किस तरह से स्टॉक का प्राइस उस प्रीवियस लोज से बाउंस बैक कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ लोज को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और वहाँ पर उनके लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। पहला लो ये वाला है, ये रहा लेवल। दूसरा लो ये वाला, ये रहा उस लो का लेवल। तीसरा लो ये वाला और ये रहा उस लो का लेवल।
अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लो लगा। अगेन जब फ्यूचर में जब प्राइस इस लो के पास आया तो किस तरह से यहाँ बाउंस किया। दूसरा लो ये वाला था, फ्यूचर में जब प्राइस इस लेवल के पास में आया तो किस तरह से यहाँ पर इतना बाउंस दिया। तीसरा लो ये वाला जो हमने आइडेंटिफाई किया था, अगेन प्राइस ऊपर गया और वापस जब इस लो के पास में आया, इस लेवल पे आया तो किस तरह से यहाँ से इतना बड़ा बाउंस दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोस को आइडेंटिफाई करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उन लोस की वजह से हमें फ्यूचर पे स्टॉक प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। एक लो मैंने यहाँ पर ये आइडेंटिफाई किया है, लेट मी ड्रॉ लेवल एट दिस लो। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियरली हमें दिखे। दोस्तों इस लो को मैंने आइडेंटिफाई किया था। देखिए फ्यूचर में जब प्राइस इस लो पे आया तो किस तरह से यहाँ पे बाउंस किया। अगेन दोबारा से जब यहाँ पर इस लेवल पे आया फिर दोबारा बाउंस किया, फिर आया, फिर थोड़ा सा बाउंस किया और उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से स्टॉक के प्राइस को थोड़ा सा ही सही बट वहाँ सपोर्ट मिल रहा था। अगेन आप देखिए फ्यूचर में दोबारा से यहाँ पर आप देखिए किस तरह से स्टॉक का प्राइस इस सपोर्ट के पास में आया और एक अच्छा खासा बाउंस दिया। अगेन यहाँ पर देखिए स्टॉक का प्राइस अगेन इस लेवल के पास में आया, इस लो के पास में आया और किस तरह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाउंस दिया। दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर देखते हैं। ये वाला लो देखिए, ये वाला, लेट मी ड्रॉ अनदर लेवल हियर एट दिस लो। देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियरली प्राइस एक्शन दिखे। देखिए दोस्तों ये वाले लो की मैं बात कर रहा था, दिस वाज द प्रीवियस लो। जब स्टॉक का प्राइस इस लो के पास में आया किस तरह से बाउंस दिया। अगेन इस लो के पास में आया, थोड़ा सा इसने यहाँ पे अंडर कट किया बट अगेन वहाँ से बाउंस दिया। अब आप यहाँ देखिए स्टॉक का प्राइस अगेन करेक्ट हुआ, वापस से इस लेवल के पास में आया और वहाँ से अच्छा खासा बाउंस दिया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जो हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं उनको आप लेवल्स ना समझिए, उनको आप जोन समझिए। अगर आप यहाँ पर एक जोन ड्रॉ करते हैं, इस लो के इस तरह से जोन ड्रॉ करते हैं, इस जोन में कहीं से भी सपोर्ट मिल सकता है। नाउ यू सी योरसेल्फ किस तरह से इस जोन के पास में यहाँ से सपोर्ट मिला और ये स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। दैट्स वाई आई वाज सेइंग कि आप सपोर्ट लेवल्स को सपोर्ट जोन समझिए रेदर देन द लाइंस। चलिए दोस्तों कुछ और प्रीवियस लोज की एग्जांपल्स को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छी एग्जांपल मेरे सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इस लो को, जो ये वाला लो था, इसको आइडेंटिफाई किया है। अब फ्यूचर में देखते हैं कितनी बार इस लो से प्राइस बाउंस करता है। पहली बार यहाँ से आया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, प्राइस ने बाउंस किया। दूसरी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगेन बाउंस किया। तीसरी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, बाउंस किया। चौथी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, बाउंस किया। अगेन सपोर्ट लिया और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया बाउंस दिया। दोस्तों आपको पता है ये वाले लोस कौन से हैं? ये कोविड के लोस हैं, 2020 के कोविड के लोस हैं। आप देखिए स्टॉक का प्राइस जब यहाँ पे गिरा किस तरह से यहाँ पर इस जोन पे, इस सपोर्ट जोन पे इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से निफ्टी कितना राइज किया। दोस्तों इस एग्जाम्पल से आपको कम से कम ये समझ में आ रही होगी कि कितने सिंपल छोटे छोटे टेक्निकल एनालिसिस के एस्पेक्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट्स आपकी ट्रेडिंग को कितना अच्छा बना सकते हैं। इवन दी कोविड के जो लोज हैं वो भी पुराने लोज को किस तरह से यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहे हैं। At the end of this video, I just want to mention few important points. The first point is, for buyers, it is important to identify the good support levels so that they can get good entries in the stock. Second point, every low or every bottom doesn't provide a good support for the falling price. As you keep on learning, you will get to understand which lows are actually important and which lows we can ignore. दोस्तों एक छोटा सा होमवर्क भी आप लोगों को करना है। आपको अपने पसंद का कोई भी स्टॉक चुनना है, उसके चार्ट को ओपन करना है, उसमें लोस को आइडेंटिफाई करना है
और उसमें ये देखने की कोशिश करनी है कि कौन कौन से ऐसे लोज हैं जिन्होंने फ्यूचर में फॉलिंग प्राइस को एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ सपोर्ट के प्रोसेस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में मैं रेजिस्टेंस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर आपको सपोर्ट का प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया है तो रेजिस्टेंस का प्रोसेस समझने आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है बिगिनर्स के लिए, जिसमें मैंने वीडियोस को एपिसोड नंबर्स दिए हैं। एक बिगिनर एपिसोड 1 से शुरू कर सकता है और उसी सीक्वेंस में उन सारी वीडियोस को देख सकता है। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।